नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमैन के बारे में। पैडमैन आप सभी ने सुना होगा, अक्षय कुमार की फिल्म आई थी। स्पाइडरमैन भी आपने सुना होगा, बैटमैन भी आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको मिलाने वाले हैं एक नए सुपर हीरो से। उसका नाम है एडमैन। एक ऐसा एडमैन जो भारतीय राजनीति का लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इन तीन चीजों पर इसकी राजनीति निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे एडमैन भी बोलती है, क्योंकि इतने ऐड लगाते हैं, इतना ऐड पे खर्च करते हैं कि ऐड पे खर्च करने के बाद जो जनता की सहूलियत के लिए योजनाएं हैं, जो जनता की सहूलियत के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे लगाने के लिए तो इनके पास पैसा ही नहीं बचता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं दोस्तों। RRTS, रैपिड रीजनल रिसर्च सिस्टम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए है, जो ट्रांसपोर्टेशन में चार चांद लगा देगा, पॉल्यूशन को कम करेगा। ऐसी योजना में पैसा लगाने के लिए दिल्ली की सरकार के पास पैसा नहीं है। अब ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस एडमैन से अपने प्रचार प्रसार में होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा है कि आखिरकार कितना खर्च करते हैं आप, और यदि आपके पास प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए पैसा नहीं है तो आप एड पे पैसा कहां से लगा रहे हैं, और यदि एड पे लगाने के लिए पैसा आपके पास है तो आप उस पैसे को RRTS योजना में लगाइए, क्योंकि वो योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली है, वो रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल टाइम्स नाउ नव भारत पे खुलासा किया है सुशांत सिन्हा ने, पूरा ब्यौरा बताया है अरविंद केजरीवाल के खर्च का। सारा कच्चा चिट्ठा आपको बताएंगे, और आखिरकार RRTS है क्या। एक ऐसी योजना जो दिल्ली की जनता के लिए है, दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यदि बात करें अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार पे खर्च होने वाली, तो इसमें सबसे बड़ी बड़ी 2 ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्रचार और जिनके एड लगाने में अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों को पानी की तरह बहाया। लेकिन यदि उनका परिणाम आप सुनेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे, आपका कलेजा हलक में आ जाएगा और आप सोचेंगे वाह भाई वाह, किस नेता के हाथ में देश की बागडोर दे दी है। एक ऐसा नेता जो आम आदमी पार्टी का विस्तार चाहता है, जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहता है, प्रधानमंत्री के अपोजिट चुनाव लड़ना चाहता है, वो व्यक्ति एक योजना लाई दिल्ली सरकार 2021-22 में, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आप सुनेंगे तो आपके कानों में से खून निकल आएगा, माथा पकड़ लेंगे आप। बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को बताया गया, जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों से, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र से बिजनेस के आइडियाज लिए गए, और उन आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए उन छात्रों को 2-2 हजार रुपए दिए गए कि भैया इन 2 हजारों में आप अपना प्लांट भी लगाइए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए और पैसे कमाइए। 2,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट। और इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च कितना हुआ सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 150 करोड़ इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट बना, जिसमें से केवल 77 करोड़ प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए गए, जिसमें से 55 करोड़ केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार के लिए खर्च किया, और प्रिंट मीडिया में 12 लाख रुपए खर्च किए गए, और बाकी पोस्टर्स वगैरह चिपकाने में। तो आप सोचिए, जितने का ये प्रोजेक्ट था 150 करोड़ का, उससे ज्यादा का तो इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। और इतना बड़ा बजट लेके आप छात्रों को 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं और कह रहे हैं आप बिजनेसमैन बन जाइए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए और आप मुनाफा कमाइए। ये योजना अरविंद केजरीवाल की जो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो दिल्ली का शॉपिंग फेस्टिवल। आहा भैया, अगर अरविंद केजरीवाल का बयान सुनेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, जिनका कहना था कि ये शॉपिंग फेस्टिवल वर्ल्ड का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल है, जिनका ये दावा था कि आने वाले सालों में ये शॉपिंग फेस्टिवल पूरे विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहलाएगा। जैसे शॉपिंग फेस्टिवल 36 के 36 गुजरात में हो चुके हैं,
चलिए जाने दीजिए हुए हैं या नहीं, लेकिन ये शॉपिंग फेस्टिवल जनवरी से लेके फरवरी इसी साल दिल्ली में होना था। और इस शॉपिंग फेस्टिवल की यदि सच्चाई सुनेंगे जो जनवरी फरवरी में होने वाला था 2023 में, तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। इसके बारे में बताएं इससे पहले आपको बता देते हैं कि इस पे कितना खर्च हुआ है। इस पूरे शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार प्रसार में 3 करोड़ 79 लाख रुपए प्रिंट मीडिया के तहत प्रमोशंस में खर्च किए गए। रेडियो में जिंगल के द्वारा प्रमोशंस में और प्रचार प्रसार में एड लगाने में 79 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी के साथ साथ पोस्टर्स, बैनर्स, इन सभी में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि टोटल 8 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए ये पूरे प्रचार प्रसार में। और ये शॉपिंग फेस्टिवल जो होने वाला था जनवरी फरवरी यानी कि 1 महीने के लिए, वो शॉपिंग फेस्टिवल हुआ ही नहीं। जिसके प्रचार में 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली सरकार ने। जो विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनने जा रहा था, वो शॉपिंग फेस्टिवल हुआ ही नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार कहां पे स्टैंड करती है। जो चीज नहीं हुई है उसके प्रचार में 10 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, और एक ऐसी योजना जो दिल्ली की जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल इस साल के अंत में होगा, यानी कि दोबारा से प्रचार होगा, पोस्टर्स छपेंगे, एड लगाई जाएंगी। एक बार लग चुकी है, एक बार फिर से लगेंगी। ये है दिल्ली सरकार का पूरा ब्यौरा। आपको बता दें, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जो डिपार्टमेंट है, जो अरविंद केजरीवाल सरकार को एड्स देता है, उसने पिछले 3 सालों में 1481 करोड़ रुपए मुहैया करवाए एड्स के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को, जिसमें से 1131 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी खर्च कर चुकी है। 1400 करोड़ रुपए में से 1100 करोड़ आम आदमी पार्टी खर्च कर चुकी है। इतने एड्स आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक ऐसी योजना आई है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए, जो दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा सहूलियतकारी साबित हो सकती है, उसमें लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है। ये वो आम आदमी पार्टी जो अपने पिछले वर्ष बजट में से कई करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई थी, उसका भी ब्यौरा हम आपको बताएंगे। और अब आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि केंद्र ने हमारा पैसा रोका हुआ है, इसीलिए इस बजट इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। वित्त वर्ष 19 और 20 साल 2019 और 20 में जो बजट आया, उस बजट का 5,900 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने खर्च ही नहीं किया। 2020 और 21 की यदि बात करें तो 9,282 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी खर्च नहीं कर पाई। तो ये पैसा आम आदमी पार्टी का कहां गया? क्योंकि ये जो जितना विज्ञापन में लगाया है, उससे डबल पैसा 3 सालों में आम आदमी पार्टी खर्च ही नहीं कर पाई है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी किस तरीके से सारा इल्जाम केंद्र के मत्थे मढ़ रही है और दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसी सहूलियतकारी योजना आई है, उसे लागू ही नहीं करना चाहती है, उस पर पैसा ही नहीं लगाना चाहती है, और इल्जाम फिर से केंद्र पर लगाया जा रहा है। यानी कि अपनी गलती का ठीकरा फोड़ना आम आदमी पार्टी को दूसरों के सर पे बखूबी आता है। अब भैया, चाहे आप चौल के बेडरूम में रहते हो, चाहे शीश महल के बेडरूम में रहते हो, लेकिन जब मुसीबतें चौतरफा आपके सर पे आती हैं, तो आपको सुकून की नींद कहीं भी नहीं आती है। और यही हाल आज आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट पेश होगी, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।